बस्ती में बदमाशों का ऐलान कर डकैती डालने का ट्रेंड। उड़वारा के रगड़पुरवा गांव में डकैती की घटना है। 27 दिसंबर को बदमाशों ने डकैती की धमकी दी थी। रगड़पुरवा गांव में पास पोस्टर लगाया गया, फिर डाका डाला गया था। बदमाशों ने ललित मोहन चौधरी के घर धावा बोल दिया। बुजुर्ग मां के गले पर चाकू रखकर लूट ले गए हैं जेवर और कैश। बस्ती संत कबीरनगर पुलिस के इंतजाम धरे के धरे रह गए। बदमाशों ने कहा था कि कुछ भी कर लो, डाका तो डालेंगे। पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। डकैती की इस घटना से आसपास के गांव में अब दहशत फैल गई है। बस्ती संत कबीरनगर के गांव में एलानिया पोस्टर लगे थे। दोनों ही जिलों के बॉर्डर एरिया वालों गांव में घटनाएं अब बढ़ गई हैं। तो बस्ती संत कबीरनगर पुलिस के इंतजाम धरे के धरे रह गए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि हम डाका डालने वाले हैं। वहीं पुलिस लगातार गांव में जाकर लोगों को आश्वासन दे रही थी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बदमाशों का ऐलान कर डकैती डालने का ट्रेंड चला था। कि ताला पता नहीं तोड़ दिन की काट दिन है। ओकरे बाद कल हम अंदर सोई रहे, बस ओकरे बाद सिटकिनी ऐसे केन हम के गाँव के ऐसा हुए। ओकरे बाद कल जब से सिटकिनी छोड़े तब घर में हली गई। घर में से कल छुरी चला दी गटई हमरे कहीं कल कि नाई जो देव तो मार हरब तो हम निकाल सब। कौन लोग चलाए थे छुरी? जो लोग घर में हले रहे हैं। कितने लोग थे? 3 जने हला रही हैं, 5 जने कान के 5 जने 4 जने बहरे रही हैं, 10 जने। हमारे ग्राम पंचायत छपिया लुटावन में सुबह कुछ लोग हमारे पास फ़ोन किए कि डाका डालने का पर्चा चिपकाया गया है ग्राम पंचायत में, कई जगह 2-3 जगह। उसके बाद हमको संज्ञान में लेते हुए हमने जो है थाना मुंडेरवा जो है एसओ को सूचित किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए, पहले पोस्टर चिपकाया गया था कि हम डाका डालने वाले हैं और पुलिस लगातार ग्रामीणों को आश्वासन भी दे रही थी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले एक पोस्टर वार किया जाता है और उसमें डकैतों के द्वारा ये चेतावनी दी जाती है कि हम डाका डालेंगे, तुम्हारे पास जितनी पुलिस हो जो भी हो उसको लगा लो, लेकिन हम डाका डाल के रहेंगे। और उसी के एवज में देखा गया कि उड़वारा के जो रगड़पुरा गांव है वहां पे एक महिला के घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और चाकू की नोक पे 20,000 नकदी और जेवरात लूट के लेके चले जाते हैं। यह भी महिला द्वारा बताया गया कि 3 लोग घर के अंदर आते हैं और कुछ लोग घर के बाहर घर की पहरेदारी करते हैं और जो पुलिस चेतावनी दी गई थी पुलिस को उसको वो अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से नदारत हो जाते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस क्या करती है कि मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन जिस तरीके से चुनौती दी गई थी लुटेरों द्वारा कहीं ना कहीं उसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है पुलिस, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि लगातार वाल्टरगंज हो, रुधौली हो और उसके बाद मुंडेरवा में पोस्टर वार किया गया था और उसके बाद सीमा पार करके खलीलाबाद में भी ये चेतावनी दी गई थी। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि मुंडेरवा जो है बस्ती और खलीलाबाद का एक बॉर्डर है जहाँ पे लुटेरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस जो उनके इंतजाम थे, जो उनके दावे थे, वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अनुज, प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है क्योंकि चेतावनी देने के बाद भी पुलिस सक्रिय नजर नहीं आई। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मुंडेरवा थाना के तो है वो लगातार अपने कारनामों को लेकर भी चर्चे में बने हुए हैं। लगातार अधिकारी भी उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है। जिस तरीके से डकैतों द्वारा एक घटना को लेकर पहले चेतावनी दी जाती है, पुलिस यह भी कहती है, थानेदार यह भी कहता है कि गश्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर घटनाएं हो जाती है तो कहीं ना कहीं थानेदार जो है, जो बस्ती पुलिस है, उसकी लापरवाही साफ तौर से मानी जा सकती है। जी देखिए, वहीं कहा जा रहा है कि जो पोस्टर लगाया गया था ये पूरा मामला एसपी को भी पता था, लेकिन इतनी बड़ी वारदात को एक बार फिर से अंजाम दे दिया गया है। जी पुलिस के आला अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी क्योंकि लगातार एक ही थाना क्षेत्र में पोस्टर नहीं लगाए थे या पोस्टर वार जो रुधौली में लगाया गया और उसके बाद फिर वाल्टरगंज में लगाया गया और उसके बाद फिर मुंडेरवा में लगाया गया। बहरहाल पुलिस जो है इसके फांटों की जांच कर रही है, किन फांटों पे इसकी टाइपिंग की गई थी वो आला अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जो जांचें हो रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पे है ही नहीं। अगर धरातल पे आती तो शायद इस तरीके की घटना नहीं हो पाती। पुलिस जो है अपनी जांचों में जुटी है, लेकिन डकैतों ने अपनी घटना को अंजाम देके वहां से नदारत हो गए हैं। जी देखिए अनुज, वहीं पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ उनका बयान सामने आया है?
जी ग्रामीणों की अगर माने तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो पुलिस के इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हुए, क्योंकि जिस घर में जिस महिला को निशाना बनाया गया उस घर में उस महिला के साथ महज एक ही लोग, उसका बेटा ही घर में था और उसका जो दूसरा बेटा था वह कुछ ही दूरी पे खेत की सिंचाई करने गया था। कहीं ना कहीं जो चेतावनियां दी गई थी कि एक घर को निशाना बनाएंगे और डाका डालेंगे, तो वो डकैत जो है अपने कारनामों को अंजाम देने में सफल हुए और कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस की जगह जगह किरकिरी हो रही है। ग्रामीणों में इस तरीके से दहशत भी फैली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया उससे ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।